आपने कभी सोचा है कि हम इस नीले ग्रह पर क्यों हैं? हमारे आसपास यह तो जीवन है, वह कहां से आया है? पृथ्वी के बनने के पीछे क्या गहरा रहस्य छुपा हुआ है? यह कहानी सिर्फ विज्ञान नहीं बल्कि एक अविश्वसनीय यात्रा की है। तो चलिए इस समय हम 4.5 अरब साल पीछे जाते हैं और देखते हैं कि पृथ्वी का जन्म कैसे होता है। यूनिवर्स में सबसे पहले वैक्यूम था, ब्रह्मांड में अराजकता थी, कुछ भी व्यवस्थित नहीं था। आकाश में गैस और धूल का एक विशाल बादल था। फिर इन गैसों और धूल के टुकड़ों ने एक साथ आकर सौर मंडल को जन्म दिया। बड़े पैमाने पर यह धूल और गैस पृथ्वी के रूप में एक बड़े गोले में बदलने लगी। यह गोला इतना गर्म था कि उस समय जीवन का अस्तित्व नामुमकिन था। यह एक जलता हुआ नरक था, लेकिन यह शुरुआती चरण था जहां से जीवन की यात्रा शुरू होनी थी। उल्का पिंड की वजह से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन अब कुछ और दिलचस्प होने वाला था। जब पृथ्वी का रूप ले चुका यह गोला और भी यह शांत नहीं होता है। आसमान से लगातार उल्कापिंड पृथ्वी पर गिर रहे थे। ये उल्कापिंड इतनी ताकतवर थे कि पृथ्वी की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इनकी वजह से पृथ्वी की सतह में भारी बदलाव आया। यह परिवर्तन इतना बड़ा था कि पूरे ग्रह के आकार और संरचना को फिर से आकार मिला और उल्कापिंड की गिरावट ने न केवल पृथ्वी का आकार दिया बल्कि इसने जीवन की शुरुआत के लिए भी रास्ता खोल दिया। पृथ्वी पर लावा का बनना और बर्फ का अस्तित्व में आना। धीरे धीरे लावा शांत होता है और बर्फ और हिमालय जैसे पहाड़ अस्तित्व में आते हैं। धकलते हुए लावा के समुद्र में बदल जाने की कहानी शुरू होती है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया पृथ्वी का तापमान थोड़ा शांत होने लगा। जब धीरे धीरे कंडेंस होने लगा और इससे समुद्र का जन्म हुआ एवं बर्फ बनने की प्रक्रिया ने भी अपना आकार लिया। सूर्य की रोशनी अब पृथ्वी के कुछ हिस्सों में बर्फ बनने में मदद कर रही थी। यह नया रूप धरती के लिए अहम था। यह वह दौर था जब जीवन के लिए परिस्थितियां सुलभ हो रही थी। पृथ्वी पर उत्पन्न आरंभिक जीवों का अस्तित्व। अब धीरे धीरे पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में जीवन के छोटे छोटे अणु बनने लगे। ये पहले प्रोटोप्लाज्मिक जीव थे जो सूक्ष्म थे और जो आज हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। यह जीवन इतना सरल था कि इसे समझ पाना भी मुश्किल है, लेकिन यह वही जीवन था जो आगे चलकर विकास के रास्ते पर अग्रसर हुआ। 3.8 अरब ईयर पहले यह पहली कड़ी थी जहां जीवन की शुरुआत हुई। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा का उत्पन्न होना। अब सोचिए अगर जीवन बन चुका था तो उसका अस्तित्व कैसे था? कुछ समय प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने वातावरण में ऑक्सीजन का निर्माण शुरू किया, क्योंकि प्रोटोप्लाज्मिक जीव बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकते थे। लेकिन किसी पौधे का जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन जरूरी थी। यह परिवर्तन बहुत खास था क्योंकि बिना ऑक्सीजन के जीवन का अस्तित्व नहीं हो सकता था। यह ऑक्सीजन एक रिवॉल्यूशन था। 2.4 अरब ईयर एगो पृथ्वी का वातावरण अब श्वसन के लिए तैयार हो चुका था। ऑक्सीजन का बढ़ना पृथ्वी पर जीवन के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक था। समुद्री जीवों और पेड़ों का अस्तित्व में आना। 500 मिलियन ईयर एगो समुद्र में जीवन बढ़ने लगा और पहली बार समुद्री जीवों का अस्तित्व हुआ। इनमें सबसे पहले छोटे छोटे प्लावक और शैवाल और मासेस थे, पर फिर जैसे जीवन में कदम बढ़ाया धीरे धीरे पेड़ भी धरती पर उगने लगे। यह जीवन की क्रांति थी। अब पृथ्वी पर हरे भरे पेड़ थे, महासागर और जीवन तेजी से बढ़ने लगा। 500 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर पेड़ और समुद्री जीवों का अस्तित्व हो चुका था। समुद्री जीवों का पृथ्वी सतह पर आना 400 मिलियन ईयर एगो। लेकिन जीवन सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं था। कुछ जीवों ने पृथ्वी की सतह पर आकर नए कदम रखे। वे प्रथम स्थल जीव थे जो समुद्र से बाहर आकर जीवन की एक नई यात्रा शुरू कर रहे थे। यहाँ से पहले पौधे और पशु बने जो पृथ्वी के वातावरण में अपनी जगह बनाने लगे। यह समय था जब पृथ्वी पर पहला जीवन के बदलाव की शुरुआत हुई। डायनासोर और महाद्वीप का अस्तित्व में आना 230 मिलियन ईयर एगो। अब बात करते हैं विशाल जीवों की, डायनासोर की। 230 मिलियन ईयर पहले पृथ्वी पर ये विशालकाय जीव फैले। ये महाद्वीपों पर राज करते थे। उनका आकार देखकर हम दंग रह जाते थे। यह एक नई दुनिया थी जहां जीवों का साम्राज्य था। इन्हीं डायनासोर के कारण पृथ्वी की पूरी पारिस्थितिक लोक में बदलाव आया। उल्का
उल्कापिंड ने डायनासोर को कैसे खत्म किया 65 मिलियन ईयर एगो। फिर एक भयंकर हादसा होता है। 65 मिलियन साल पहले एक विशाल उल्कापिंड पृथ्वी से टकराता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा रहती है, उसने आकाश को ढक दिया, पृथ्वी की रोशनी को रोक दिया और पृथ्वी पर अंधेरा छा गया और समुद्र में चारों ओर सुनामी फैल गई। वह एक समय था जब डायनासोर का साम्राज्य समाप्त हो चुका था। भीषण केमिकल रिएक्शंस के कारण यह टक्कर इतनी भयंकर थी कि पृथ्वी का तापमान अचानक गिरा और महासंहार हुआ। डायनासोर के बाद दूसरे जीवों का विकास 60 मिलियन ईयर एगो। लेकिन जैसा कि जीवन हमेशा रास्ता ढूंढता है, डायनासोर के बाद छोटे जीवों ने फिर से पृथ्वी पर कदम रखा। मैमल्स और स्मॉल बर्ड्स अब प्रमुख थे। इन जीवों ने धीरे धीरे विकसित होकर नई प्रजातियों का जन्म दिया। यह नया युग था जो आगे चलकर इंसानों के अस्तित्व की ओर बढ़ा। मानव कैसे अस्तित्व में आए 2 मिलियन साल एगो। अब हम बात करते हैं मानव। करीब 2 मिलियन साल पहले एक नए जीव ने जन्म लिया, होमोनिड्स। पहले हम आकार में छोटे थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें आधुनिक इंसान का जन्म हुआ। हमने आग का उपयोग किया, औजार किया और सबसे महत्वपूर्ण, हमने सभ्यता की नींव रखी। और इस तरह हम पृथ्वी में अपनी मौजूदगी को दर्ज कराते गए और आज के ह्यूमन सिविलाइजेशन तक पहुंचे। दोस्तों, यह था पृथ्वी पर जन्म और जीवन की उत्पत्ति का एक शॉर्ट और ब्रीफ वीडियो। यदि आप इसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।